अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। आजमगढ़ के लागू आज के मेहमान खुसूसी असरार अहमद साहब, आबरूई सदारत मोहसिन अदब मेरे करम फरमा जनाब अब्दुल चौधरी साहब, शेर कुरला की बहुत ही अजीम मर्तबा शख्सियत मोहतरम अब्दुल खान साहब और मेरे भाई आसिफ खान साहब, अकील भाई और जितने भी यहाँ तहजीब के अलमबरदार बैठे हुए हैं, एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सबकी खिदमत में अपनी अकीदतों का सलाम पेश करता हूँ। आज की अदबी शेरी नशिश आजमगढ़ की उस शख्सियत के हवाले से रखी गई है जिसको देखने के लिए, जिससे मिलने के लिए हजारों का मजमा इकट्ठा होता है, जिनके कारनामों की खुशबू हम मुंबई की फजा में महसूस करते हैं। और कई दिन से हमारे जो सरपरस्त है मुन्ना भाई, ये तो मेरी पहली मुलाकात एक तरह से साहिब एजाज से है, लेकिन गायबाना तौर पर सर कई मुलाकातें आपसे हो चुकी हैं। मैं अहलियान मुंबई की जानिब से, कुरला की जानिब से, बाशिंदगान आजमगढ़ की जानिब से शहर मुंबई कुरला में आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप ही के दयार के एक शायर हैं जो मेरे उस्ताद एक तरह से हैं, जनाब उबैद आज़म आज़मी साहब। मैं चाहता हूँ कि उनके 4 मिसरे जो है आपकी खिदमत में पेश करूँ, उसके बाद अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। हो न मायूस अगर ठोस कड़े आते हैं, हो न मायूस अगर ठोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसायब भी बड़े आते हैं। आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। आप आए हैं तो कह सकते हैं कहने वाले। अख्तर अलाहाबादी साहब शेर पढ़ रहे थे। अख्तर साहब के बाद पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर से जब कोई बड़ा मुशायरा होता है सर, तो जब ये पढ़ रहे होते हैं हम लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन चूँकि फेरिस्त बहुत जो है छोटी है तो भागना भी मुनासिब नहीं था, इसलिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शुरू से ही आपने अब तक किसी भी शेर पर जज्बाती तौर पर जो है दाद नहीं दी है। मैं शेर पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी खामोशी टूटे और आप ही की नज़र कर रहा हूँ ये शेर बतौर खास मुरादा फरमाए। और ये भी बता दूँ कि हर शायर अपने अपने अंदाज में शायरी करता है। ये पैमाना आपको तय करना होगा कि किस शायर को किस तरह सुनना है। कोई चीख चिल्ला के शेर पढ़ेगा, कोई इत्मीनान से पढ़ेगा, तो ये पैमाना आपको तय करना है कि शायर को किस तरह सुनना है। अब ये शेर मैं आपके हर्ज अजीज रहनुमा जनाब असरार अहमद साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुरादा फरमाए कि जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। ऐ अंधेरे रोशनी की इज्जत में आना छोड़ दे, ऐ अंधेरे रोशनी की इज्जत में आना छोड़ दे, आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। ऐ अंधेरे रोशनी की, ऐ अंधेरे रोशनी की इज्जत में आना छोड़ दे,
आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। क्या बात है। और ये मतलब देखें कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, क्या बात। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। और फिर सर आपका शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। मुन्ना भाई आपकी तरफ से प्रभु जी की नज़र कर रहा हूँ ये शेर कि और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी। और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। और नापते कैसे, ये शेर थोड़ी सी तवज्जो चाहता है यासीन भाई। तो खास अफजल नेता साहब भी तशरीफ रखते हैं और अकील साहब मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ शेर मुंबई में। और आपकी मोहब्बतों के नज़रिए शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमाएँ। और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, नापते कैसे मेरे ज़र्फ़ की गहराई को। बब्बू भाई देखे शेर, नापते कैसे मेरे ज़र्फ़ की गहराई को, डुबकियाँ खित्ते साहिल में लगाने वाले। कैसे मेरे नापते कैसे मेरे ज़र्फ़ की गहराई को, नापते कैसे मेरे ज़र्फ़ की गहराई को, डुबकियाँ खित्ते साहिल में लगाने वाले। और जिस्म मर सकता है, पूरी संजीदा फजा दे दे, बंद करें। और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले, शेर मुलादा फरमाए मुन्ना भाई जी साहब। और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले, जिस्म मर सकता है आवाज नहीं मरती है। जिस्म मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले। जिस्म मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले। और ये शेर मुलादा फरमाएं खास तौर से सियासी हज़रात जो बैठे हैं माजिद के साथ कि और भी है मुझे सीने से लगाने वाले, बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं। बाप की कब्र पे मिट्टी भी, शेर सच्चा हो तो आपकी तायद आनी चाहिए। और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले, बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, दिले हसास इस एहसास से मर जाता है। चाहता जो भी है वो कह के गुजर जाता है, दिले हसास इस एहसास से मर जाता है। और जबाना मेरी जरूरत का गला घूंटती है, चाहता जो भी वो कह के गुजर जाता है, जबाना मेरी जरूरत का गला घूंटती है, रंग खुददारी के चेहरे का निखर जाता है। तो शेर बहुत अच्छा था, दाद बहुत दिया, एक बार तालियों से मेरा हौसला बढ़ा दो। मेरे शायर दोस्त यूसुफ बिलगार साहब, यूसुफ राना साहब की भी दुआएं मुझे मिली। प्रमुख जी ये बहुत बड़े शायर हैं, यूसुफ राना साहब, यूसुफ बिलगार साहब सब सीनियर हैं हमारे, आपकी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। आप उनको समाप्त कीजिए यूसुफ बिलगार साहब को, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। पेश करता हूँ कि जबाना मेरी ज़रूरत का गला घूंटती है, रंग खुददारी के चेहरे का निखर जाता है। और हस्बे हाल शेर मुलादा फरमाए, रंग खुददारी के चेहरे का निखर जाता है, जुर्म करता है कोई और यहाँ सदियों से। क्या बात है। जुर्म करता है कोई और यहाँ सदियों से, और इल्जाम किसी और के सर जाता है। करता है कोई और यहाँ सदियों से, करता है कोई और यहाँ सदियों से, और इल्जाम किसी और के सर जाता है। और ये शेर भी फैसल भाई बतौर खास मुलादा फरमाए, हमारे गोवंडी की बहुत ही अदबी और बड़ी प्यारी शख्सियत है हमारी। मोहब्बतें हम शोरा को मैसर होती रहती है।
کئی مشاعروں میں ہم نے شرکت کی ہے، بڑے مہذب انداز میں جو ہے یہ پیش آتے ہیں، اللہ سلامت رکھے آمین، ان آمین، کو۔ اور یہ آمین۔ شعر پیش کرتا ہوں، مرادہ فرمائے۔ جب انا میری ضرورت کا گلا گھونٹتی ہے، رنگ خودداری کے چہرے کا نکھر جاتا ہے، جھوٹی تعریف سے ہوتی ہے مسرت اس کو، کیا بات ہے؟ جھوٹی تعریف سے ہوتی ہے مسرت اس کو، آئینہ کوئی دکھا دے تو بکھر جاتا ہے، جھوٹی تعریف سے ہوتی ہے مسرت اس کو، آئینہ کوئی دکھا دے تو بکھر جاتا ہے۔